सऊदी ने काटा दुनिया की ऑयल सप्लाई से 20 लाख बैरल तेल। अमेरिका को झटका लगा, मगर अब उसने दिया है जवाब। बाइडेन सरकार का कहना है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर क्या होगा अंजाम? क्या करेगा अमेरिका? कुछ दिनों पहले मैंने एक एक्सप्लेनर में आप सभी को समझाया था कि कैसे अमेरिका के लाख ना चाहने के बावजूद सऊदी अरब ने तेल सप्लाई में 20 लाख बैरल की कटौती की थी। इस समय अमेरिका झुंझलाया, क्योंकि कई बार सऊदी जाने के बावजूद ओपेक देशों ने ये फैसला लिया, जहां अमेरिका की सोच से एकदम उलट ही हुआ। मगर हाल ही में CNN को दिए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा है कि सऊदी के इस फैसले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं अभी नहीं बता सकता हूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर अंजाम सही नहीं होगा। तो क्या कर सकता है अमेरिका? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बयानबाजी सुनने में आ रही है। एक तो चुनाव सर पर है, दूसरा महंगाई बढ़ रही है, और तीसरा वहां पर विपक्ष यानी कि रिपब्लिकन्स ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेट्स की नाक में दम करके रखा है। ऐसे में गैसोलीन माने कि पेट्रोल और ईंधन के दाम ना बढ़े, इसके लिए अमेरिका अपने यहाँ क्या कदम उठा सकता है, आइए वो जानते हैं। तो पहला, नोपेक बिल। ये बिल इन सभी कदमों में से सबसे बड़ा और खतरे भरा कदम होगा। अब आप सोच रही होंगी कि ओपेक तो सुना था, यानी कि तेल उत्पादक देशों का एक ऐसा गठन जो दुनिया भर में तेल सप्लाई में और डिमांड को नियंत्रित करता है। मगर ये नोपेक क्या है, आइए समझते हैं। नोपेक एक ऐसा भूतिया बिल है जिसे पारित करने से हर कोई हिचकिचाता रहा है, मगर इस बार सऊदी के इस फैसले ने शायद अमेरिकी संसद को हिलाकर रख दिया है। तभी संसद में बैठे दोनों ही पक्ष इस बिल को पारित करना चाह रहे हैं। क्लियरव्यू एनर्जी पार्टनर्स नाम की अमेरिकी रिसर्च कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने यहां तक कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद में दोनों पक्ष और साथ ही एक राष्ट्रपति इस बिल को पारित करने के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पहले जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, वो अब हो रहा है। अब इतनी बातें हो रही हैं इस बिल के बारे में, तो बता देते हैं कि क्या है ये बिल। गुरुवार को, थर्सडे को, व्हाइट हाउस ने ये आश्वासन दिया कि कांग्रेस माने कि अमेरिकी संसद के साथ सलाह मशवरा करके सरकार ऐसा तरीका निकालेगी जिसमें अमेरिका की एनर्जी और तेल जरूरतों की निर्भरता ओपेक देशों पर से थोड़ी कम होगी। इस बिल को नाम दिया जा सकता है नोपेक बिल, यानी कि नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल। ये बिल असल में अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट को इतनी पावर देगा कि वो उन देशों पर मुकदमा ठोक सकें जो तेल, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम के उत्पादकों की बिक्री और खरीद पर बाधा डाल रहे हों। आपको बताती चलूं कि इस बिल को मई में सेनेट जुडिशरी कमेटी ने एक द्विदलीय आधार पर मंजूरी दी थी। अब ये कहना मुश्किल है कि इसे फ्लोर टेस्ट के लिए इस समय लाया जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है। उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज की जगह बच पाएगी टू डू लिस्ट में या नहीं, वो कहना मुश्किल है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि नोपेक बिल कहीं तेल उत्पादक देशों को अमेरिका के खिलाफ और न भड़का दें और असर एकदम उलट जाए। दूसरा काम जो अमेरिका कर सकता है वो है अगर अमेरिका अपने तेल निर्यात पर लगाम कस दे। एक धड़ा ये कह रहा है कि अमेरिका को अपने तेल निर्यात कम कर देने चाहिए और अपने देश की जरूरतें पहली पूरी करनी चाहिए। तीसरा रास्ता अमेरिका के लिए है कि वो एक तेल का रिजर्व यानी कि खाता बना ले। अमेरिका के पास कच्चे तेल का रिजर्व तो है, जिसमें से इस साल उन्होंने 17 करोड़ बैरल कच्चा तेल रिलीज किया है, मगर पेट्रोल या डीजल का रिजर्व अमेरिका के पास नहीं है, ना ही वो रखता है। उसकी वजह है वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल या डीजल जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। इनकी शेल्फ लाइफ केवल 6 महीने होती है। अगर इसका खाता रखना है तो तेल की सप्लाई और डिमांड लगातार बनी रहनी चाहिए ताकि तेल कभी भी सड़े ना और रिप्लेनिश होता रहे। और अमेरिका में कई जगहों पर तेल, कच्चा तेल और डीजल अलग अलग फॉर्म्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वाला आइडिया तो मेरे ख्याल से होने से रहा। चौथा, जानकार ये कहते हैं कि एक तरीका तो है ईरान और वेनेजुएला पर से प्रतिबंध हटा दिए जाए, मगर ये भी सियासी तौर पर अमेरिका पर बैकफायर कर सकता है। दरअसल जानकार कहते हैं कि अगर इन दो देशों पर से अमेरिका ने प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस हटाए तो मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी और तेल सप्लाई पर प्रेशर घट जाएगा, जिसके चलते तेल के दामों में कमी आ सकती है। आपको बताती चलूं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और हमस और फिलिस्तीन जिहादी गुटों के समर्थन के चलते अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे। अब उस पर भी दोबारा बातचीत करनी पड़ सकती है अमेरिका को, जो अमेरिका के हक में नहीं होगी। वेनेजुएला की बात करें तो वहां भी तानाशाही के खिलाफ अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे। देखना यह होगा कि अब इन पर से प्रतिबंध हटेंगे या नहीं।
पांचवा, देश में तेल उत्पादन बढ़ा दें। मगर इस पर इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अमेरिका के पर्यावरण और खास करके समुद्री जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। छठा, सऊदी अरब से अपनी सेना वापस खींच लेना। मगर ये कहना जितना आसान है उतना ही इसे करना मुश्किल होगा। असल में सऊदी के तेल के सबसे बड़े आयातक वहां पोस्टेड अमेरिकी सेना है। ओपेक को कमजोर करने के लिए सऊदी अरब से सेना वापस खींच लेने का मतलब ये होगा कि आप अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी पॉलिसी में बदलाव लाएं, और वो फिलहाल नहीं होगा। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो गैसोलीन के दाम एकदम से तो कोई भी उपाय कर कम नहीं होंगे। इसके लिए लंबा इंतजार और प्लानिंग की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि जब तक वो नहीं होता तब तक सरकार को चुप रहना चाहिए और ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को ऐसा मौका मिल रहा है जहां वो पेट्रोलियम से या पेट्रोल उत्पादों से दूरी बना सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ये पर्यावरण के लिए भी तो अच्छा होगा, इसे पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। तो ये तो दिल को बहलाने की, तसल्ली देने की बात हो गई कि इसमें भी पॉजिटिविटी देखो। खैर, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, सब पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाएगा वक्त के साथ। चलिए, मेरा वक्त तो यहाँ पर हुआ खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।